द्वारकाधीश। तो आज का टॉपिक है आज रात की उनकी दिल की बातें। ठीक है, हमारे सामने है दो ऑब्जेक्ट्स, ये हैं टैरो एंड ये है ट्विन फ्लेम ओरेकल। सो लेट्स कनेक्ट टू इट। हम दोनों का ऑब्जेक्ट से करने वाले हैं रीडिंग। ओके, सो लेट्स फोकस ऑन दैट कि भाई लेट्स फाइंड आउट कि क्या हो रहा है एग्जैक्टली एंड वी विल बी हैप्पी टू नो अबाउट इट। ठीक है, चलो सबसे पहले करते हैं भाई टैरो से शफलिंग एंड हियर वी गो। वी गॉट द ट्रेडिशनल टैरो एंड वी डू द शफलिंग एंड हियर वी गो फॉर द आंसर। ठीक है, तो जनरल रीडिंग है। सो चलो भाई, इतने सारे कार्ड्स आ गए तो उसी को लेते हैं। नाइन ऑफ कप्स, कैसे स्कॉर्पियो, पाइसेस, द एम्परर, एरीज। फिर आ गया है ये सेवन ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। भाई फिर ये आ गए हैं जजमेंट। ठीक है, फिर आ गए हैं द हर्मिट यानी कि वर्गो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। ओके, सो ये कार्ड्स हमें दिखे यहाँ पे। And we got the King of Swords, we got the Ten of Swords, we got the Nine of Swords, we got the King of Pentacles, and we got the Ten of Cups. ठीक है, तो रीडिंग जो है वो काफ़ी दुरुस्त, काफ़ी मस्त लग रहा है यहाँ पे। ठीक है, बाकी आप इससे क्या समझते हो वगैरह वो तो भाई दूर की चीज़ें हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 कार्ड का ये रीडिंग है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिलती है फ्रॉम दी टैरो। ठीक है, देखो भाई, अगर हम बात करते हैं तो जैसे कि मैंने पहले ही साइन बता दिया, ये हैं कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये है वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज। ठीक है, फिर है पेंटाकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड सोर्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। तो 12 के 12 साइन यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, बाकी अगर हम देखते हैं मेजर अरकाना में तो हर्मिट है यहाँ पे एंड एम्परर यहाँ पे हैं, तो वर्गो एंड एरीज यहाँ पे प्रोमिनेंटली आ चुके हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इन दोनों की रीडिंग देखते हैं एंड देन वी विल लुक एट द कार्ड्स। ठीक है, देखो भाई, जो एम्परर है ये कहीं ना कहीं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी का एक एंगल देता है, लेकिन साथ में एक और भी एंगल यहाँ पे आता है जो कि है कि भाई इस व्यक्ति को भी जिम्मेदारी निभानी होगी। यानी कि शायद कुछ ऐसे डिसीजन इस पर्सन को लेने होंगे जो शायद ये लेना चाहता होगा भी और नहीं भी। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई नए घर में शिफ्ट करना है या फिर कोई एक बिग डिसीजन लेना है। ठीक है, रिगार्डिंग स्टडीज़, रिगार्डिंग मैरिज, रिगार्डिंग रिलेशनशिप। शायद लगता इतना आसान नहीं है लेकिन लेना ज़रूर है। तो ये परिस्थिति इस पर्सन की फ़िलहाल हो सकती है कि हर व्यक्ति के लिए अलग अलग तरीके से मैटर कर सकता है। ठीक है, कोई अगर कॉलेज स्टूडेंट है, कोई अगर अभी पढ़ाई कर रहा है, कोई पास आउट हुआ है, कोई जॉब में अभी भी लगा है, कोई बहुत साल से रिलेशनशिप में है। तो हर एक की जो इन्वॉल्वमेंट है एंड हर एक के जो चैलेंजेस हैं वो अलग अलग होंगे, तो आप उस हिसाब से इस रीडिंग को देख सकते हैं। बाकी जो सेकेंड कार्ड हमें यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण है वो है द हर्मिट यानी कि भाई वर्गो। ठीक है, जब भी हम इस कार्ड को देखते हैं भाई ये पर्सन जो है वो फाइंडिंग द ट्रुथ भी हम कह सकते हैं एंड फाइंडिंग द डायरेक्शन। ठीक है, और एक और मतलब भी निकलता है फाइंडिंग अपॉर्चुनिटीज़। तो वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भाई बहुत सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं लेकिन हम उनको जज नहीं कर पाते। कई बार हम बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि जो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं लेकिन हम नहीं कर पाते। कई बार लगता है कि क्या मेरे बस में होगा या फिर क्या मैं निभा पाऊँगा। ठीक है, सो ऐसी कुछ चीज़ें होती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपको एक बहुत ही बड़ा पैकेज वाला जॉब मिल गया। ठीक है भाई, उत्साह तो बहुत है लेकिन क्वेश्चन ये भी है कि क्या आप वो जॉब निभा पाओगे, वो सारी जिम्मेदारियां निभा पाओगे। अगर हाँ तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो यहाँ पे एक कार्ड आता है कि क्यों नहीं, तो फाइंडिंग द आंसर। ठीक है, तो इसके लिए जवाब हाँ या ना हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, बस हमें डायरेक्शन ढूंढना है। अगर एक बहुत ही क्लियर एग्जांपल दूँ तो मान लेते हैं कि आपको समुंदर खोजना है या फिर समुद्र में जो वे जाता है वो खोजना है। आपने खोज लिया, बाकी आप समुद्र में जाते हैं नहीं जाते वो तो अलग की बात है। ठीक है, दैट इज़ व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड। बाकी अगर हम कार्ड्स की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स हैं एंड अगर हम सीधे से देखें तो भाई ये है नाइट ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं जो एक सीरियस थिंकिंग है वो रिश्ते के बारे में है एंड कहीं ना कहीं इसके बारे में है कि क्या मुझे किसी चीज़ के बारे में सफाई देने की ज़रूरत है।
अगर पड़ी तो। एंड सेकेंडली कि मे बी ये पर्सन बहुत ही एंथुजियास्टिक है, शायद आपसे मिलना चाहता है या फिर आपको पूछ सकता है डिनर के लिए, लेकिन बहुत जो वेदर है बहुत कोल्ड है, तो क्या वो आपको डिनर के लिए बुलाएगा या फिर वगैरह, तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं। क्या ये जल्दबाजी नहीं हो रही, या फिर आपका जवाब क्या हो सकता है, तो वो चीज़ें भी यहाँ पे हमें दिखती हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, तो इस पर्सन को रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी है। एंड उसका जो आपके ऊपर जो छाप है वो बहुत ही पॉजिटिव पड़ना चाहिए। वही अगर हमने ये कार्ड देखा तो यह है 7 ऑफ वॉन्ड्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि बहुत सी चीज़ें हैं जो यहाँ पे उसके दिलो दिमाग में चल रही हैं कि भाई जो वो चाह रहे हैं क्या बिल्कुल वैसा होगा, या फिर आपके मन में कुछ और ही चल रहा है, क्या आप किसी और की बातें सुन रहे हो, क्या आपका कोई पास्ट लव रिलेशनशिप में था, या फिर क्या आप इनके बारे में कुछ अलग ख्यालात रखते हो। तो ऐसी कई सारी बातें इनके मन में चल रही है। जजमेंट आ गई कि क्या होगा, व्हाट विल हैपन एग्जैक्टली। क्या आप इनको पसंद करोगे या फिर क्या आप इनको हाँ कहोगे, क्या आपके मन में कोई सवाल है, आप उनके ऊपर गुस्सा हो। तो होता है ना कई बार कि आप एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हो, अनेक कुछ गलती होती है ना, आप एकदम से उनके ऊपर भड़ास निकालते हो एंड वो पर्सन बौखला जाता है। तो वो चीज़ें यहाँ पे हैं कि क्या ऐसी बात हो सकती है। तो सारी तैयारी यहाँ पे चल रही है। हर्मिट है यहाँ पे, डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं कि मुझे क्या करने की ज़रूरत है। एंड लाइक जो नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो शांति से समाधान ये पर्सन ढूंढने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, देखो ये पर्सन एक्चुअली प्रैक्टिकल बनना चाहता है एंड आई थिंक आपको कुछ बातें बताना चाहता है। जहाँ से मैं इस रीडिंग को देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से ये आपको समझाना चाहता है कि जो आप इनसे डिमांड कर रहे हो, फिलहाल ये डिमांड वो शायद पूरी नहीं कर सकते, या फिर इनके हिसाब से ये डिमांड प्रैक्टिकल नहीं बैठती। जैसे कि मान लेते आप स्टूडेंट हैं एंड यू आर आस्किंग फॉर अ मैरिज या फिर कमिटमेंट, और इनके हिसाब से नहीं, मैं कमिटमेंट अभी नहीं दे सकता, और वो अपने रीजंस बता रहा है, या फिर मैरिज नहीं कर सकता, या फिर कि भाई मेरा जॉब अभी भी लगा है तो वी कैन नॉट अफोर्ड समथिंग। मे बी आप मैरिड हो लेकिन जॉब इसका स्टेबल नहीं है। तो ऐसी बहुत चीज़ें हैं जो शायद आपको बताना चाहता है अपने लेवल पे। नेक्स्ट कार्ड हुए किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, कम्युनिकेशन। ये आपके साथ कम्युनिकेशन बिल्कुल भी लूज नहीं करना चाहता। इनफैक्ट इसे लगता है कि अगर आप चाहो तो इनसे बात करना आप खुद ही बंद कर सकते हो, तो आप में उतनी पावर है। फिलहाल जो एस हैं, जो इक्का है, वो आपके हाथ में है, इनके हाथ में नहीं है। एंड इसलिए कार्ड है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स कि कहीं भाई इनके दिमाग की बत्ती गुल ना हो जाए, कहीं आप इनको छोड़ के ना चले जाए, फिर कहीं आप इनका साथ ना छोड़ दो। वो चीज़ें यहाँ पे चल रही हैं। ये आपको एक्सक्लूसिवली चाहते हैं एंड द पर्सन रियली वांट यू टू बी विद देम। हालांकि कई बार ये बुरे सपने जैसा भी फील होता है। तो मेरे हिसाब से ये उनकी सोच है। एंड अगर आप उनके ऊपर गुस्सा हो भी तो हमेशा जैसे कि आप कम बैक करते हो या फिर इनको कॉल बैक करते हो या फिर इनके कॉल का रिस्पॉन्स देते हो, वही सब होगा, वही सब होने वाला है, यही ये सोच है। मतलब शायद ऐसी कुछ चीज़ें हुई नहीं हैं लेकिन इनको डर है ऐसा हो सकता है, एंड ये डर उनके दिल को सता रहा है। तो अगर उनकी हालत ख़राब है, अगर उनकी हेल्थ इश्यूज़ हैं, तो उसके पीछे एक रीज़न हो सकता है कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। उन्हें शायद लग रहा है कि कहीं कुछ हो ना जाए आपको, या फिर कि आपको आपकी कोई हेल्थ इश्यूज़ ना हो जाए, आपको कुछ अचानक से हो ना जाए, तो शायद ज़्यादा वरी कर रहे हैं, ज़्यादा फिक्र कर रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स है, खुद तो बता रहे हैं कि भाई प्रैक्टिकल बनो, लेकिन ये पर्सन प्रैक्टिकलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है। देखो भाई ये दुनिया है एंड इसमें कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी भी वक्त कुछ पल ऐसे हो सकता है कि जैसे कि मान लो, मतलब कि फॉर एग्जांपल आप दोनों किसी को ऐसे मिले, सडनली यू जस्ट हैं, तो ऐसी बहुत चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में पर्सन आपको समझाना चाहता है। आई थिंक ये पर्सन चाहता है कि भाई ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें हैं जो ये सॉल्व कर सकता है और सॉल्व नहीं कर सकता। बस यही बात यहाँ पे चल रही है। अल्टीमेटली जिस बात के ऊपर ये पर्सन गौर कर रहा है वो है 10 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस की भी सब कुछ सही है। मतलब अगर हम इस कार्ड को पूरी तरीके से देखें तो एक रीडिंग निकलता है कि सब कुछ सही है, सब कुछ सेटल है। एंड में ये बिल्कुल वही चाहते हैं। अगर आप मैरिड हो, चिल्ड्रन हैं, तो सब लोग खुश हैं। अगर आप एक कपल हो तो भाई दोनों ही खुश हैं, जब चाहे बात करते हैं। लाइक वाइज तो मेरे हिसाब से इस रीडिंग में हमें बहुत सी चीज़ें दिखती है, लेकिन ज़्यादातर हमें इनका डर दिखता है। ठीक है, कि कहीं आप इनके ऊपर गुस्सा ना हो जाए, कहीं आप इनसे रूठ ना जाए। ठीक है, तो
तो ये देखा हमने पहला टैरो, और हमें देखना है सेकंड ओरेकल। करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड चुनते हैं 4 से 6 कार्ड। चलो ओके, 3 कार्ड आ गए और एक कार्ड लेते हैं। ठीक है, तो 4 कार्ड आ चुके हैं। देखते हैं क्या है रीडिंग। जो पहला कार्ड है वो है सेपरेशन, टाइम अपार्ट फ्रॉम योर काउंटर पार्ट। तो जो हमने रीडिंग में देखा बिल्कुल वही हमें देखने को मिल रहा है। कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि आप इनसे दूर ना हो जाएं, आप इनसे खफा ना हो जाएं। सेकेंड जो है सेलिब्रेशन, लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट एंड एन्जॉय। मतलब अभी के लिए अगर हम बात करें तो ये पर्सन आपके साथ काफ़ी खुश हैं, जो बिल्कुल वही हमें दिखता है कि सब कुछ तो सही है, लेकिन डर लग रहा है कि कहीं आप उनकी पर गुस्सा ना हो। मतलब थोड़ी सी फ्यूचर की झलक हमें यहाँ पे दिखती है। न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। मतलब कहीं ना कहीं पे यहाँ पे इस पर्सन को एडजस्टमेंट करनी पड़ सकती है, या फिर अगर वो आपकी बात सुनता है तो बहुत सी चीज़ों के बारे में जो उसका डर है वो दूर हो सकता है। इसको बस अपने पास्ट को अपने से दूर रखना है। एंड जो फाइनल कार्ड है ट्विन फ्लेम रिकॉग्निशन, योर काउंटर पार्ट आइडेंटिफाइज यू। अगर ये पर्सन ट्विन फ्लेम जर्नी में है या फिर ये ट्रू लव अगर है, एंड अभी तक अब अगर आपको पता नहीं था, तो सडनली आप दोनों में से किसी को ये फीलिंग आ सकती है कि भाई आई एम इन ट्रू लव। सो अगर आप इनके ट्रू ट्विन फ्लेम हैं, देन यू कैन डेफिनेटली गो फॉर दिस पर्सन। इधर रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। सी यू नेक्स्ट।